चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक में कितने 26,400 रुपये 15% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होना है। ठीक है, ब्याज क्या होना है? वार्षिक। अगर अर्धवार्षिक होता तो हम क्या लेते? 6 माही वाला लेते, लेकिन ब्याज क्या है? वार्षिक है, तो हम वार्षिक वाला लेंगे। दिया गया है 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकाने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से कितने 26,400 रुपये 15% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि ब्याज क्या है? वार्षिक संयोजित होना है। तो 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा? उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब इसका देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। लक्ष्मी बताइए, इसमें मूलधन कितना दिया है? गुड इवनिंग प्रेरणा। सॉरी, कल आपको लिंक देना भूल गई थी मैं। ठीक है, हाँ, आपको वीडियो सेंड कर देंगे, शाम तक हो जाएगी। अब इसमें मूलधन कितना दिया है? मूलधन लक्ष्मी बताइए, मूलधन कितना दिया है आपको? 26,400 और ब्याज कितना दिया है? सॉरी, आपको दर कितनी दी है? 15% वार्षिक। हाँ, 15% वार्षिक। ठीक है, वार्षिक दिया है, अंत में हमें वार्षिक ही संयोजन करना है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। समय आपको समय क्या है? n कितना दिया है? 2
वर्ष और 4 महीने, 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष और 4 महीने। 4 महीने को चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, 2 वर्ष और 4 महीने, ठीक है। 4 महीने को क्या करेंगे हम वर्ष में बदलेंगे, 2 वर्ष तो ऐसे रहा, 2 वर्ष प्लस 4 महीने को वर्ष में बदलने के लिए इसको बट्टे 12 से 4 को भागा देंगे 12 से, 4 बट्टे 12 वर्ष, ठीक है। 4 से भागा दे दो, 4 एकम 4, 4 3 12, कितना हो गया 2 वर्ष प्लस 1/3 वर्ष, ये हो जाएगा दोनों मिलके 2 सही 1/3 वर्ष, ठीक है। अब हमारे पास समय कितना आ गया 2 सही 1/3 वर्ष, 2 सही 1/3 वर्ष, ठीक है। अब हमें पता है जब जो पूर्ण संख्या है उसका हम क्या निकालेंगे, मिश्र धन निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज से, और फिर जो 1/3 है वो क्या हो जाएगा, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, साधारण ब्याज लगाएंगे, और जो हमारा मिश्र धन निकलेगा वो हमारे साधारण ब्याज, अगले साधारण ब्याज के लिए अगले वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, हमारा मूलधन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मिश्र धन बराबर होता क्या है, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टे 100 की घात समय। मिश्र धन को ए से दिखा दिया, ए बराबर मूलधन कितना दिया है 26,400, 26,400 गुणा 1 प्लस दर कितनी है आपकी 15%, 15/100, और समय कितना दिया है। अब सिर्फ हम पहले क्या लेंगे 2 वर्ष, ठीक है, सिर्फ हम पहले यहाँ पे 2 वर्ष लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 26,400 इंटू 5 से भागा दे दो, 5 के 15 होता है और 5 दूनी 10, क्या क्या बचा 1 प्लस 3/20 की घात 2, ये हो जाएगा 50/20 की घात 2। अब यहाँ से ए बराबर कितना आ गया 26,400 गुणा, अब इस 20 की गुणा किससे करेंगे, एक के साथ करेंगे और प्लस 3 को जोड़ेंगे, ठीक है। 20 गुणा 1 प्लस 3 बट्टे में 20 ही रहेगा, की घात को 2 लिखेंगे। ए बराबर 26,400 गुणा 20 प्लस 3 बट्टे 20 की घात 2, ए बराबर 26,400 इंटू 23/20 की घात 2। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी संख्या की घात 2 हो या 3 हो, उस संख्या को उतनी बार गुणा में लिखते हैं, ठीक है। ए मिश्र धन बराबर 26,400 गुणा 23/20 गुणा 23/20, ठीक है। ये दो ए जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, क्या क्या बचा, ए बराबर 264 गुणा 23/2 गुणा 23/2, इस 2 से इसको कैंसिल कर दिया, 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 दूनी 4, क्या क्या बचा, ए बराबर 132 गुणा 23 गुणा 23/2, 2 से फिर से भागा दे दो, 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12, ए बराबर कितना आया 66 गुणा 23 गुणा 23, ठीक है।
अब 23 गुणा 23 कर लेते हैं। 23 का स्क्वायर किसी को पता है? चलो 23 गुणा 23 कर लेते हैं। 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 2 3 6 और 2 दूनी 4। कितना है? 9, 6 दूनी 6, 12, 1 4 1 5, 529। ए बराबर कितना आया? 66 गुणा 529। अब गुणा करनी है किससे? 66 से। 6 नंबर कितना आता है? 54, 5 बचेगा और 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 1 बचा, 6 पंचे 30, 1 31। ये भी सेम ही आ जाएगा। 7 1 3 जोड़ दिया 4, ये 11 की 1, हाथ से 1, 7 1 8 1 9, 3 1 4 और 1 3। यानी कि ये हो जाएगा 34,914। जो हमारा मिश्र धन आया कितना आया? 34,914। ठीक है, इतना रुपये। पहले इसका आंसर देख लेते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, अब ठीक है, अब क्या है हमारा मिश्र धन कितना बना? 34,914। लेकिन अभी ये सिर्फ समय 2 वर्ष के लिए आया। 1/3 हमें बचा है। अब 1/3 के लिए क्या करेंगे? हम साधारण ब्याज लगाएंगे। ठीक है, कौन सा? साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज लगाएंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ठीक है, लेकिन अब मूलधन इसके लिए क्या होगा? ये होगा 34,914। ठीक है, मूलधन क्या बन जाएगा? 34,914 और दर तो आपकी वही रहेगी 15%। लेकिन जो समय है, समय 2 वर्ष के लिए हमने मिश्र धन निकाल लिया। समय कितना है? 1/3 वर्ष लेंगे। ठीक है, 1/3 वर्ष। अब इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज बराबर कितना आ जाएगा? मूलधन कितना दिया है? 34,914 गुणा दर 15 गुणा समय 1/3 और बट्टे 100। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख लेते हैं। 1 ऊपर लिखते हैं गुणा 3 को नीचे लिखते हैं। ठीक है, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। 3 पंचे 15, 5 बार। अब इसको गुणा कर देते हैं। 5 को 20, 0, 2 बचा, 5 एकम 5 और 2 7 और 5 45, 5 4 बचा और 5 को 20, 4 24, 2 बचा और 5 1 15 और 2 17/100। ठीक है, ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल। हमारा जो साधारण ब्याज है ये कितना आ गया? 17,457/10। अब हम क्या लगा देंगे? इसमें दशमलव लगा देंगे
एक साल यानी 17,457 है। अब कितना हो जाएगा 1,745.7। ठीक है, ये है हमारा मिश्र धन और ये है हमारा कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि जो हमारा ये वाला मिश्र धन आया प्लस जो हमारा ये ब्याज आया साधारण ब्याज, इतना उसको क्या करना पड़ेगा भुगतान। ठीक है, तो कुल मिश्र धन बराबर जो यहाँ पे ए आया, ए प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट में आया, कुल मिश्र धन बराबर कितना हो गया, ए 34,914 34,914 प्लस कितना है 17,000 पर 1,700 1,745.5 इनको जोड़ दिया, कितना गया, ये 5 हो जाएगा, इधर प्लस कर। ठीक है, 5 5 4 9 और 4 1 5, ये 16 की 6 हासिल 1 4 1 5 1 6 और ये 3, यानी हमारा आया इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 36,659.5, ये हमारा आया कुल मिश्र धन। आंसर देख सकते हैं। ठीक है, 36,659.5 यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। मैम यस। चलिए, प्रेरणा समझ में आया या नहीं? मैम आप एक बार और समझा दोगे प्लीज? हाँ ठीक है, बिल्कुल समझा देंगे। देखिए, कल आप थे नहीं, ठीक है, तो क्या है मूलधन, तो सभी को पता है मूलधन जो उधार लिया जाता है या किसी बैंक में जमा किया जाता है, ये क्या दिया है आपको मूलधन 26,400, क्योंकि ये बैंक से कितने क्या लिए गए, उधार लिए गए। दर दी आपको 15% वार्षिक। अब समय दिया गया है 2 वर्ष और 4 महीने, और हमको ये है कि जो ब्याज है वार्षिक संयोजित होना है, यानी कि हमें साल में देना है। ठीक है, साल भर में देना है। अगर ये 6 माही होता, ठीक है, 6 माही होता तो इसको क्या करते, दर को आधा कर देते बट्टे 2 कर देते, और समय को कैसे करते, इसको जो 2 वर्ष दिया है इसको भी 6 माही में बदल देते, और 4 महीने तो इसमें कुछ और दिया होता। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे क्या है वार्षिक है, तो ये वाला समझो, मूलधन 26,400, दर दिया आपको 15% वार्षिक, समय दिया गया है 2 वर्ष और 4 महीने। ठीक है, ब्याज क्या है वार्षिक संयोजित है, यानी कि जो 4 महीने है उसको भी हमें क्या बनाना है, वर्ष में बनाना है, यानी कि साल में बनाना है। ठीक है, 2 वर्ष ऑलरेडी है, प्लस हमने इस 4 को भागा दे दिया किससे, 12 से। जब हमने इसको 12 से भागा देंगे तो ये क्या बन जाएंगे, साल बन जाएंगे। अब हमने 4 से 12 को कैंसिल कर दिया, 4 एकम 4 कटा, ऊपर तो 1 बचा और नीचे 3, यानी कि जो हमारे पास समय आ जाएगा 2 वर्ष प्लस 1/3 वर्ष। मैंने 2 और 3 को जोड़ दिया, ये लिख दिया मैंने 2 सही, ये 2 ये है और ये 1/3 है, यानी कि 2 सही 1/3 वर्ष मैंने लिख दिया। इसको जो ये वाला समय है, ठीक है, अगर इस तरह से आपको समय दिया है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले जो पूर्ण है यानी कि जो सही में लिखा गया है उसके लिए आप क्या लगाओगे, चक्रवृद्धि ब्याज लगाओगे। ठीक है, सिर्फ 2 के लिए, जब समय सिर्फ क्या लोगे, यहाँ पे आप 2 लोगे। मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टे 100 और समय। हमारा मूलधन कितना है 26,400, 1 प्लस दर कितना दिया 15/100, और समय क्या लेंगे सिर्फ 2 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे क्या लिया हमने 2। अब इसको हमने सॉल्व किया, इसकी जो 1 प्लस 3/20 है इसको कैसे सॉल्व करते हैं,
20 की गुणा 1 से करेंगे और 3 को जो अंश में है इसको जोड़ देंगे। ठीक है, ये आ गया आपका 23/20। अब हमने इसको, इसकी पावर कितनी है 2, इसको अब 2 बार हमने गुणा में लिख दिया। ठीक है, इसके भी 2 जीरो है और एक गुणा में भी, बट्टे में भी 2 जीरो है, ये क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। क्या क्या बचा 264 गुणा 23 गुणा 23/2। ठीक है, 23/2 यहाँ पे बचा और 23/2 यहाँ पे बचा। अब क्या क्या 2 से भागा दे दिया, 264 में कितनी बार कैंसिल हुआ 132 बार। क्या क्या बचा 132 गुणा 23 गुणा 23/2। फिर इस 2 से हमने फिर से भागा दे दिया 132 को, 66 बार कैंसिल हो गया। क्या आया 66 गुणा 23 गुणा 23, यानी कि इन सबको गुणा करके कितना आया 34,914। अब ये तो आया सिर्फ मिश्र धन। ठीक है, अब ये जो मिश्र धन आएगा, ये क्योंकि 1/2 2 वर्ष तो पूरा कंप्लीट हो गए, लेकिन 1/3 आगे भी जो वर्ष है आगे भी एक्सटेंड बढ़ रहा है, यानी कि ये क्या बन जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। आगे हम क्या लगाएंगे साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे और मूलधन क्या बन जाएगा 34,419। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो मूलधन क्या बन जाएगा, जो हमने मिश्र 2 वर्ष के लिए मिश्र धन निकाला था, वो अब अगले वर्ष के लिए क्या बन जाएगा मूलधन। तो मूलधन कितना हो गया 34,914। दर तो हमारी 15% ही रहेगी। समय क्योंकि 2 वर्ष के लिए हमने निकाल दिया है, तो हमें कौन सा वर्ष के लिए निकालना है 1/3। तो समय कितना लेंगे हम 1/3। अब हमने यहाँ पे रख दिया 34,914 गुणा 15 गुणा 1 मैंने यहाँ पे लिखा और 3 को मैंने नीचे गुणा में लिख दिया। ठीक है, आप सिंपल से 1/3 ऊपर भी लिख सकते हो। फिर क्या किया कि इनकी गुणा कर दी, 3 से कैंसिल कर दिया, 15 को 5 बार काटा और फिर इनकी 5 से गुणा कर दी, 34,914 की गुणा करके कितना आया 17,457 और जीरो भी, यानी कि जीरो से नीचे जो 100 है जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। और फिर कितना, अब इसमें क्या लगाएंगे दशमलव लगाएंगे। ठीक है, दशमलव कैसे लगाते हैं, लास्ट से जो लास्ट में इकाई का अंक है वहां से गिनते हैं बाई तरफ को। 1 जीरो है तो 7 के आगे क्या लग जाएगा दशमलव, ये बन जाएगा 1745.7। अब एक तो हमारा मिश्र धन ये आया और एक क्या है हमारा साधारण ब्याज ये आया। अब इसमें कहा गया है कि उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि उसे कुल राशि। ठीक है, कुल राशि कितनी देनी पड़ेगी, जो हमारा 2 वर्ष के लिए मिश्र धन आया है प्लस जो हमारा साधारण ब्याज आया है, उन दोनों को जोड़ के कुल जो मिश्र धन बनेगा वो कितना है 36,659.5। इतना उसे भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया प्रेरणा या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। हैबिना ने 12,500 3 वर्ष के लिए कितने 12% वार्षिक दर से उधार साधारण ब्याज पर उधार ली। ठीक है, वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए और राधा ने
राधा ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, जबकि क्या है, ब्याज वार्षिक संयोजित होना है। किससे अधिक ब्याज का भुगतान करना है, किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना है और कितना अधिक करना है, और कितना अधिक करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि फेबिना ने 12,500 3 वर्ष के लिए और 12% वार्षिक दर से क्या लिया है, सिर्फ साधारण ब्याज पर उधार लिया, जबकि राधा ने उतनी ही राशि मतलब 12,500 उतनी ही समय के लिए यानी कि 3 वर्ष के लिए। अब क्या है, दर कितनी है, 10% वार्षिक दर से क्या लिया, चक्रवृद्धि ब्याज लिया। तो आपको ये बताना है कि किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना है और कितना अधिक ब्याज का भुगतान करना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। फेबिना का मूलधन लिख लेते हैं। फेबिना का मूलधन कितना हो जाएगा, 12,500 रुपये। 12,500 रुपये और समय कितना हो जाएगा, समय आपका 3 वर्ष और दर हो जाएगी आपकी आर कितने, 12%। क्या निकालना हमको, साधारण ब्याज हमको निकालना है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ठीक है, अब साधारण ब्याज बराबर कितना आएगा, मूलधन कितना दिया है, 12,500 गुणा दर है आपका 12 गुणा समय है 3 वर्ष बट्टे 100। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 125 गुणा, ठीक है, 12 गुणा 3। अब 12 के गुणा
125 से कर लो, 12 पंचे 60 होता है, 6 बचा, और 12 दूना 24, 24 और 6 30, 3 बचा, 12 एकम 12 और 3 15। ठीक है, ये 125 को 12 से गुणा करने पे कितना आ गया, 1500 गुणा 3 बराबर 1500 गुणा 3 करेंगे, 15 दिया 45 होता है, यानी कि 4500 क्या आ जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज हमारा किया। अब हम निकालेंगे राधा का मूलधन कितना है, बराबर 12,500, और समय कितना है, n बराबर 3 वर्ष, और इसमें अब दर क्या है, चेंज है, दर किस दर पे दे रही है वो उधार, r बराबर 10%। अब लिखेंगे मिश्र धन, क्या निकालेंगे पहले, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टे 100 की घात समय। ठीक है, मिश्र धन ए से दिखा दिया, बराबर मूलधन कितना है 12,500 गुणा 1 प्लस दर कितना है 10 बट्टे 100 की घात समय कितनी है 3 वर्ष। अब इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, क्या क्या बचा, ए बराबर 12,500 गुणा 1 प्लस 1/10 की पावर 3, ए बराबर कितना हो जाएगा 12,500 गुणा 10 की गुणा इससे करी 10 गुणा 1 प्लस अंश में 1 है जोड़ दिया बट्टे 10 की घात 3, ए बराबर आ जाएगा हमारे पास 12,500 इंटू 10 एकम 10 प्लस 1 बट्टे 10 की घात 3, ए बराबर आ गया 12,500 गुणा 11 बट्टे 10 की घात 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी 11 बट्टे 10 की घात 3 है, तो 11 बट्टे 10 को 3 बार क्या करेंगे गुणा करेंगे, ए बराबर आएगा 12,500 गुणा 11 बट्टे 10 गुणा 11 बट्टे 10 गुणा 11 बट्टे 10। ठीक है, ये वाला जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, क्या क्या बचा, ये बच गया ए बराबर 125 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 बट्टे 10। ठीक है, अब ए बराबर 11 की गुणा 125 से करी 11 पंचे 55, 5 बचा, और ठीक है, और फिर क्या है 11 दूनी 22 और 5 27, फिर 2 बचा, 11 के 11 और 13 गुणा 11 गुणा 11 बट्टे 10, ए बराबर फिर से 11 की गुणा कर दो, 11 पंचे 55, 11 पंचे 55, 5 बचा, 11 77, 77 और 5 कितना हो गया बताइए, 82, 8 बचा, 11 से 33। ठीक है, और
33 33 और 11 33 33 और यहाँ से कितना बचा था 8, ठीक है 33 और 8 11 के 1 और 41 41 बचा 11 कम 11 11 और 4 15 गुणा फिर से 11 कर दो बट्टे 10 ए बराबर 11 पंचे 55 5 बचा 11 दूनी 22 22 और 5 27 2 बचा 11 कम 11 13 1 बचा 11 पंचे 55 और 1 56, ठीक है 5 बचा 11 कम 11 और 5 16, ठीक है बट्टे 10 ए बराबर अब फिर से इसमें दशमलव लगा दो 3 7.5 कितना बच गया 16,663.5, ठीक है एक बार आंसर देखती हूँ। कौन सा क्वेश्चन है थर्ड वन सही है, ठीक है ये है आपका मिश्र धन। अब हमें क्या निकालना है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है मिश्र धन ए माइनस मूलधन सी, ठीक है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 16,637.5 माइनस आपका जो पी है यानी कि मूलधन कितना है 12,500 12,500, ठीक है इन दोनों को घटा दीजिए यहाँ पे घटा देते हैं 16,637.5 माइनस 005, ठीक है यानी कि 12,500 को घटाना है 5 7 3 6 में से 5 गया 1 और 6 में से 2 गया 4, ये आ जाएगा ये पॉइंट क्या जाएगा 4,137.5 4,137.5 ये क्या आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है किसका जो ब्याज है किसका अधिक है ब्याज कौन अधिक दे रहा है 45,000 अधिक है या 41,000 4,137 अधिक है या 4,500 अधिक है, ठीक है ब्याज कौन अधिक दे रहा है फेबिना ब्याज अधिक देगी, ठीक है कितना अधिक देगी फेबिना राधा से अधिक ब्याज देगी, ठीक है और कितना अधिक देगी अधिक में क्या हो जाएगा दोनों का अंतर, चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए लक्ष्मी यस मैम पहले नोट चलिए पहले एक मिनट पहले इसको घटा ही देते हैं क्योंकि फिर साथ में हो जाएगा ना ये हो जाएगा आपका 45,000 में से आपको क्या घटाना है 41,337.5 दशमलव जीरो पर है ये तो 10 में से 5 गए 5 9 2 9 में से 3 गया 6 और 4 में से 1 गया 4 में से 1 गया 3 यानी कि 362.5 अधिक कितना अधिक देना पड़ेगा 4500 माइनस 41
37.5 बराबर दोनों को घटा के कितना आ जाएगा 362.5 रुपए क्या देना पड़ेगा उसको अधिक देना पड़ेगा। ठीक है, किसको हैविना। ये कितना आंसर और क्या था हमारा ये। चलिए अब नोट कीजिए। ठीक है, लक्ष्मी समझ में आया या नहीं, या एक बार और बताएं। मैम समझ में आ गया। ठीक है, मैम नोट कर लिया। चलिए ठीक है, चलिए आज की क्लास अब यहीं पे ओवर होती है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।